डीएलएड प्रमोट के संदर्भ में जारी शासनादेश के अनुसार डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के द्वितीय सेमेस्टर के अंकों के बराबर ही उनको प्रथम सेमेस्टर में अंक देकर के प्रमोट किया गया है। द्वितीय सेमेस्टर में सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स के एक्सटर्नल एग्जाम पीएनपी के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन प्रथम सेमेस्टर में पीएनपी के द्वारा 8 सब्जेक्ट के एक्सटर्नल एग्जाम लिए जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ पर संस्कृत और कंप्यूटर प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में इसको हटा करके इसके जगह पर अंग्रेजी सब्जेक्ट की एक्सटर्नल परीक्षा होती है। अब अंकों का निर्धारण किस आधार पर होगा, क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर में तो सिर्फ 7 सब्जेक्ट थे, लेकिन प्रथम सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट हैं और उसमें भी 2 सब्जेक्ट चेंज हैं, तो उनके अंकों का निर्धारण किस आधार पर होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर पहले रिजल्ट को आप समझ लीजिए कि रिजल्ट में कौन सा मार्क्स क्या इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखिए लिखित वाला जो कॉलम आपको दिख रहा होगा, लिखित वाला जो ब्लैक कलर से मार्क्स दिए गए हैं, और उसमें जो लिखित वाला कॉलम है 41 वाला कॉलम आप देखिए, और सबसे नीचे 99 लिखा हुआ है। तो जो लिखित वाला कॉलम होता है वो एक्सटर्नल मार्क्स का कॉलम होता है। मतलब आप किसी एग्जाम सेंटर पर जाकर के जो परीक्षा दिए हुए हैं, जो पीएनपी आयोजित कराती है, वो लिखित वाले कॉलम में लिखा होता है। और सबसे नीचे जो 99 लिखा हुआ है वो इंटर्नशिप, जो आप किसी प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 माह का इंटर्नशिप करते हैं और वहाँ के प्राचार्य के द्वारा जो 100 अंकों पर आपको मूल्यांकन करके अंक दिए जाते हैं, वो यहाँ पर सबसे नीचे 99 लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बात करें अगर इंटरनल मार्क्स की, तो सेकंड लेफ्ट वाला कॉलम आप देखिए, आंतरिक लिखा हुआ है ब्लैक कलर वाला, उसमें जो मार्क्स दिए गए हैं 48 और नीचे जब आप जाएंगे तो 48 तक का, यहाँ तक के जो मार्क्स होते हैं वो आपके कॉलेज के माध्यम से दिया जाता है। और सबसे नीचे आंतरिक वाले कॉलम में ही सबसे नीचे जो 98 लिखा गया है वो आपके कॉलेज में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आते हैं और जो आपका 100 अंक पर वाइवा होता है उसके अंक होते हैं, जो इनको 98 मिला हुआ है आंतरिक वाले कॉलम में। ठीक है, अब मुझे लगता है कि रिजल्ट को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए इसी रिजल्ट के आधार पर आपके प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा होगी। अब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इसको समझिए। जो लिखित वाला कॉलम है, लिखित वाला कॉलम, उन सभी मार्क्स को आपको जोड़ना है। 41 से लेकर के सबसे नीचे जो 99 लिखा गया है, इन सबको आपको जोड़ लेना है। देखिए सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ 250 अंक का एक्सटर्नल एग्जाम होता है 7 सब्जेक्ट्स मिला करके, और उसके बाद से जो नीचे इंटर्नशिप के मार्क्स इनको मिले हुए थे 99 अंक, उसको भी मैं अगर जोड़ देता हूँ तो कुल मिलाकर के 350 पूर्णांक हो जाता है आंतरिक वाले कॉलम का। यानी 350 में से इनको 309 अंक मिले हुए हैं। अब अगर इसका हम लोग परसेंटेज निकालें तो 350 से मैं यहाँ पर सिंपली भाग दे देता हूँ और जो भी आया उसमें मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। तो इनका जो प्रतिशत बन रहा है आप देख लीजिए 88.2857% बन रहा है, जो कि लिखित वाले कॉलम का बन रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि दशमलव के बाद अगर 0.5 से ज़्यादा है या फिर 0.5 के बराबर है तो 88 में ये 89 हो जाता। लेकिन अगर चूंकि देखिए पॉइंट के बाद ये 5 से कम है तो ये 88 ही कंसीडर किया जाएगा। राउंड फिगर इसको पीएनपी मान करके चलेगी और आपका प्रतिशत एक्सटर्नल एग्जाम में 88% माना जाएगा। इसी तरीके से इंटरनल यानी आंतरिक वाले कॉलम के सभी मार्क्स को आपको जोड़ना है, और जो इनका पूर्णांक है, पूर्णांक आपका 450 आएगा। सभी को जोड़ करके 450 से आप डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत में निकल आएगा। चलिए निकालते हैं और देखते हैं। इंटरनल एग्जाम के 350 अंक में इनको 332 अंक मिले हुए थे, और जो वाइवा के मार्क्स होते हैं, जो आंतरिक वाले में सबसे नीचे इनको 98 में मिला हुआ था, उसको भी अगर मैं जोड़ देता हूं तो इनके मार्क्स बन जाते हैं 450 में 430। अब अगर इसका प्रतिशत निकाल लिया जाए तो मैं सिंपली 450 से भाग दे देता हूं और जो भी आया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इनका इंटरनल में आंतरिक वाले कॉलम में प्रतिशत बनता है 95.55%। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 5 आ रहा है तो इसको 96% पीएनपी कंसीडर करेगी। लेकिन अगर दशमलव के बाद 5 से कम रहता तो उस कंडीशन में इनको 95% ही मान करके चला जाता। लेकिन चूंकि 0.5 आ रहा है तो ये 96% मान करके पीएनपी इसको कंसीडर करेगी। अब देखिए लिखित वाले कॉलम में इनका प्रतिशत बन रहा था 88%। दशमलव वाले के बाद वाले को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि 0.5 से कम था। 88% इनका लिखित वाले कॉलम से बन रहा है, यानी कि जो प्रथम सेमेस्टर का आपका प्रमोट का रिजल्ट आएगा उसके प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 88% अंक दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ तो इसको समझिए। 50 अंक का जो पेपर था उसमें अगर हम लोग 88% से गुणा कर देते हैं तो यानी कि 50 वाले प्रत्येक प्रश्न पत्र में इनको 44 अंक मिलने वाला है। और अगर 25 अंक वाले प्रश्न पत्र की बात की जाए तो उसमें 88% से हम लोग अगर गुणा कर दें तो प्रत्येक 25 अंक वाले प्रश्न पत्र में इनको 22 अंक मिलेगा।
अगर बात करें जो इंटर्नशिप के मार्क्स थे, जो 100 अंक पर मूल्यांकन होता है, तो 100 अंक का अगर आप लोग 88% निकालेंगे, यानी कि इंटर्नशिप में इनको 88 अंक मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि जो 3 पेपर 50 अंक वाले होते हैं उसमें अभ्यर्थी को सभी में समान अंक मिलेंगे और 25 अंक वाले में सभी को समान अंक मिलेंगे, मतलब इस अभ्यर्थी के। तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किसी अभ्यर्थी के डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट को। यहाँ पर भी जब तृतीय सेमेस्टर प्रमोट किया गया था तो प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों को जोड़ करके उसका प्रतिशत निकाला गया था, एक्सटर्नल का अलग और इंटरनल का अलग, और उतना ही प्रतिशत इनको प्रत्येक सब्जेक्ट में अंक दे दिया गया था तृतीय सेमेस्टर में। तो यहाँ पर इस हिसाब से आप देखेंगे कि प्रथम सेमेस्टर में आपके 2 सब्जेक्ट ज़्यादा हो रहे थे और द्वितीय सेमेस्टर में मतलब 2 सब्जेक्ट अलग हो रहे थे और द्वितीय सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट कम हो जा रहा था। तो इस हिसाब से प्रतिशत के तौर पर आपके अंकों का निर्धारण होता है और इस तरीके से आपके रिजल्ट की भी घोषणा पीएनपी के द्वारा की जा सकती है प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के लिए। अब जैसा कि हमने देखा था कि इंटरनल में इनके 96% अंक बन रहे थे। 96% जब आप 50 नंबर वाले सब्जेक्ट के 96% निकालेंगे तो 48 मार्क्स आएगा, और जब 25 अंक वाले प्रश्न पत्र का 96% निकालेंगे तो 24 मार्क्स आएगा। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, इनके 50 अंक वाले पेपर में 48 मार्क्स हैं और 25 वाले पेपर में 24 मार्क्स हैं। तो इसी के अनुसार आपके भी इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स का निर्धारण होने वाला है। प्रमोट को लेकर के मार्क्स कम हो जाते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसे अफवाहें चल रही थी और बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे थे कि पीएनपी ने हमारे मार्क्स को कम कर दिया है। स्क्रीन पर आप जो सबसे लिखित वाले कॉलम में सबसे नीचे देख पा रहे होंगे 88 मार्क्स, जबकि इनको प्रथम सेमेस्टर में हमने देखा था इनके रिजल्ट में 99 मार्क्स था इनका इंटर्नशिप में, लेकिन तृतीय सेमेस्टर में इनका 88 मार्क्स कर दिया गया। ये 18 बैच का उदाहरण मैं ले रहा हूँ। तो देखिए इनके मार्क्स को कम नहीं किया गया है। आप एक्सटर्नल एग्जाम में या फिर इंटरनल एग्जाम में किस हिसाब से परफॉर्म किए थे, प्रतिशत तो आपका सेम रह रहा है। भले ही आपको ये वहाँ 99 दिख रहा होगा लेकिन यहाँ 88 दिख रहा है, लेकिन रिस्पेक्टिवली आप ये भी तो देखिए जो लिखित परीक्षा थी उनमें उनका मैक्सिमम 41 मार्क्स था 50 वाले पेपर में, और यहाँ पर देखिए लिखित वाले कॉलम में एक्सटर्नल मार्क्स जो 50 अंक वाला पेपर है इसमें 44 इनको मिल रहा है। तो परसेंटेज देखेंगे आप तो परसेंटेज कॉन्स्टेंट ही रह रहा है, 88% वहाँ भी था और 88% यहाँ भी है, लेकिन 99 वहाँ आपको दिख रहा है और यहाँ 88 दिख रहा है। इस वजह से लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि उनके मार्क्स पीएनपी के द्वारा कम कर दिए गए, जबकि कम नहीं किया जाता। मार्क्स आपको कांस्टेंट उतना ही मिलेगा जितना आपके द्वितीय सेमेस्टर में पीएनपी के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया था। एक और कन्फ्यूजन मैं आप लोग के दूर करना चाहूँगा। आप लोग का ये भी प्रश्न होगा जब प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट आएगा तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनका 1 या फिर 2 या फिर 3 नंबर तक कम हो सकता है, या फिर किसी अभ्यर्थी का 1 या फिर 2 नंबर बढ़ सकता है। मैक्सिमम कैंडिडेट के कांस्टेंट रहेंगे, जितने सेकेंड ईयर में मार्क्स मिले हैं ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल में आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जिनका 1-2 मार्क्स कम हो सकता है और कुछ अभ्यर्थी के 1-2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब इसके खेल को समझ लीजिए। हमने परसेंटेज देखा था इस अभ्यर्थी के कि जब इनका एक्सटर्नल में 88.25 समथिंग कुछ आ रहा था, तो आप देख लीजिए कि जब दशमलव के बाद 5 से कम हो रहा था तो पीएनपी उसको राउंड फिगर करने के लिए 88 मान रही थी, लेकिन जब 5 या फिर 5 से ज़्यादा आ रहा था तो पीएनपी उसको राउंड फिगर करने के लिए जैसे इनका 95 दशमलव कुछ आ रहा था तो उसको 96 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दशमलव के बाद जो 5 या फिर 5 से कम है या फिर 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है, इस पर आप देखेंगे राउंड फिगर करने के लिए कुछ दशमलव के पार्ट को या तो कम किया जा रहा है या तो उसमें एक जोड़ा जा रहा है। तो इसी वजह से 1, 2 से 3 मैक्सिमम 3-4 नंबर तक ही आपका डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो बहुत से अभ्यर्थी ये कहते हैं कि उनका मार्क्स कम हो गया है, तो ये मार्क्स इस वजह से कम हो जाता है क्योंकि राउंड फिगर करने में दशमलव के कुछ पार्ट्स जो हम लोग स्किप कर रहे हैं उसकी वजह से या तो मार्क्स कम हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी अभ्यर्थी का 0.5 था तो उसको तो पूरा दशमलव के पहले वाले में 1 पीएनपी जोड़ रही थी, तो वहाँ पर कुछ अभ्यर्थी के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। तो यही कुछ डिफरेंस होते हैं जिसको कन्फ्यूजन के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है कि मार्क्स प्रमोट करने में पीएनपी कम कर देते हैं। एक्चुअली ये प्रमोट करने पर मार्क्स कम नहीं किया जाता, बल्कि राउंड फिगर करने में कुछ चीज़ें कुछ मार्क्स दशमलव करते करते घट जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मार्क्स कम हुए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।